तो कैसे हैं हमारे ज्ञान के भूखे पुजारी। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान की गंगा बहाने वाले चैनल ओरिजिन्स ई शाला पे। और ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन का थर्ड पार्ट वाला वीडियो होगा। तो पिछली बार तक हमने बेसिक यानी एकदम बेसिक सिर्फ ट्रांसफर फंक्शन अगर आपको ब्लॉक डायग्राम से निकालने हो तो उसके लिए जो ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपको झोलझाल करके रिडक्शन करना पड़ता है उसके रूल्स देखे थे, कुछ 11 रूल्स। तो इस बार उन रूल्स को हम अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम में बार बार बड़ा मजा आता है एग्जामिनर्स को कि थियोरी से काम नहीं चलता भैया, आपको कुछ सोल्यूशन एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ते हैं तब जाके आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इस बार हम उस टेक्निक को यूज करके कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको एक सिस्टम दे दिया है, उसका इनपुट आउटपुट दे दिया हो, ब्लॉक डायग्राम दे दिया है और आपको कहा है कि भैया इसका ट्रांसफर फंक्शन ढूंढो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड से। इस टाइप का आपको फिगर दिया है जिसमें एक आर इनपुट आ रहा है और सी आउटपुट जा रहा है और बीच में झोलझाल किया है समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट, गेन, फीडबैक वगैरह वगैरह एक्सेट्रा का। लेकिन एक बात यहां पे ध्यान देने जैसी है कि ये जो सबसे बड़ा ये जो लाइन है ये भी फीडबैक है। बाकी जनरली अगर आप देखोगे तो फीडबैक के अंदर H1 या H2 लिखा रहता है, लेकिन ये जहां पर कुछ नहीं लिखा लेकिन इसकी डायरेक्शन तुम देख सकते हो कि पीछे से आगे आ रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो ये भी हमारा फीडबैक है जिसे हम कहते हैं यूनिटी फीडबैक, कि जिसके अंदर कोई ब्लॉक नहीं होता। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहला स्टेप, किस टेक ऑफ पॉइंट को, ये जो टेक ऑफ पॉइंट है H1 वाला, उसको हम G3 के आगे ले लेंगे। तो उससे क्या होगा कि उससे G2 और G3 जो है सीरीज में आ जाएंगे, तो हम उसको कास्केड के रूल से ज्वाइन कर सकते हैं। और एक जनरल मेथड है आपका कि कभी भी ब्लॉक डायग्राम को राइट साइड से लेफ्ट की तरफ सॉल्व करते हुए जाना है, राइट से लेफ्ट। तो हम भी वही कर रहे हैं। राइट साइड में सबसे सिंपल यही था कि G2 और G3 को अगर मैं सॉल्व कर दूं अपना सीरीज वाले रूल से तो वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन ये H1 उसमें प्रॉब्लम दे रहा है, तो पहले तो H1 को बाहर निकाल लेते हैं। तो H1 को हमने बाहर निकाल लिया। अब G2 और G3 को मैं कैस्केड कर सकता हूं क्योंकि वो सीरीज में आ गए हैं। तो सिंपल G2 और G3 को मल्टीप्लाई करना है और ये जो H1 था क्योंकि हमने उसको G3 के आगे लिया है तो उसके आउटपुट या फीडबैक को वही वैल्यू रखने के लिए हमें उसको डिवाइड बाय G3 करना पड़ेगा, क्योंकि G3 के आगे जाने के बाद G3 भी उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वापस डिवाइड करने से उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, जो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि किस तरह से सिग्नल मल्टीप्लाई होते जाते हैं। तो उस मल्टीप्लिकेशन को हटाने के लिए हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपको याद रखने में इजी हो जाएगा। तो अब हमने G2 G3 को मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर हमें एक छोटा सा माइनर फीडबैक लूप मिल गया G2 G3 और H2 का। तो इस फीडबैक लूप को सॉल्व करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये माइनस साइन है फीडबैक का, आप देख सकते हो यहां कि ये जो H2 आ रहा है ये माइनस है। तो डिवाइड करने में जो हमारा डिनोमिनेटर आएगा यानी नीचे वाली वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, यानी 1 प्लस कुछ ना कुछ आएगा। तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि G2 G3 डिवाइड बाय 1 प्लस G2 G3 इंटू फीडबैक का जो है वो, और फिर से आपको सीरीज में G1 के साथ उसका मिल जाएगा क्योंकि समिंग पॉइंट तो निकल गया माइनर फीडबैक को सॉल्व करने से। तो अब ये सिंपल G1 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो G1 G2 G3 डिवाइड बाय 1 प्लस G2 G3 H2 आपको मिलेगा। अब फिर से आपको इस H1 बाय G3 के ब्लॉक के साथ एक माइनर फीडबैक लूप मिल गया है। अब यहां पर आपको थोड़ा मैथ्स कैलकुलेट शायद अलग से करना पड़ सकता है, क्योंकि अब अगर हम इस फीडबैक लूप को सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला पूरा G1 G2 G3 वाला ब्लॉक डिवाइड बाय 1, क्योंकि यहां पर हमारा प्लस है तो 1 माइनस ये वापस से पूरा ब्लॉक इनटू H1 बाय G3। तो इसको आपको थोड़ा मैथ से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और फाइनली आपको कुछ ऐसा मिलेगा सिंप्लीफाई करने के बाद कि G1 G2 G3 डिवाइड बाय 1 प्लस G2 G3 H2 माइनस, क्योंकि यहां पे प्लस था तो माइनस G1 G2 H1, और G3 यहां पे कैंसिल हो गया। सिंपल सी बात है क्योंकि यहां पे H1 के डिवाइड में G3 था, बाकी G3 भी आ ही जाता। लेकिन अब भी यहां पर ये एक यूनिटी फीडबैक लूप बाकी है, इसको हमें सॉल्व करना बाकी है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत ही सिंपल है। इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं कि सिंपल आपके डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर था उसको आपको प्लस कर देना है, क्योंकि आपका फीडबैक वापस देख लो एक बार कैसा था। फीडबैक यहां पर नेगेटिव है
तो आपका जो न्यूमरेटर है यानी ऊपर वाली टर्म उसको आपको प्लस कर देना है डिनोमिनेटर के साथ, तो यूनिटी फीडबैक आपका इसी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके साथ आपको एक इनपुट एक आउटपुट और उसके बीच का पूरा मैथमेटिकल रिलेशनशिप इस ब्लॉक डायग्राम से मिल गया है कि इतना सब गेन और फीडबैक वगैरह एक्सेट्रा आएगा। अब इसके अंदर से आप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो सिंपल कि आर सी एस डिवाइड बाई आर एस इक्वल टू G1 G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 H2 माइनस G1 G2 H1 प्लस G1 G2 G3। तो इस तरह से आप ट्रांसफर फंक्शन इसमें से निकाल सकते हो, यानी इन शॉर्ट ये जो आपका बीच में बड़ा सा ब्लॉक आया है यही आपका ट्रांसफर फंक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लो, इनका लगता है आदत सी है, या तो स्टार्ट करता हूं तब दिमाग खराब करते हैं, या तो कुछ एक पार्ट पूरा हो जाए उसके बाद तुरंत दिमाग खराब करने के लिए पहुंच जाते हैं मेरा। देखते हैं इस बार क्या फालतू सवाल उठा के लाइए लोग। करीब नवाज। हेलो सर, बोरोवॉट हियर। सर, ये जो ट्रांसफर फंक्शन का ब्लॉक रिडक्शन मेथड है उसका ये एग्जांपल समझ में आ गया, लेकिन सर हमारे असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है वो कुछ अलग है, यानी उसमें फीडबैक का कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको सॉल्व करने में हेल्प कर दीजिए ना सर। वाह, ज्यादातर तो ये लोग फालतू सवाल ही लाते हैं, लेकिन इस बार चलो इस बार थोड़ा ढंग का सवाल लाएं कि जो मुझे लगता है कि आपको भी देखना चाहिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो बताता हूं क्या सवाल शेयर किया, उसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये भी हमारा जनरल ब्लॉक डायग्राम का ही है जिसमें ट्रांसफर फंक्शन को हमें सॉल्व करना है। और यहां पर आप देख सकते हो कि जनरली हमारे पास जो होता है वो गेन ब्लॉक का पैरेलल या सीरीज होता है, लेकिन यहां पर हमारे पास सीरीज में तो है गेन ब्लॉक, लेकिन जो फीडबैक है वो एक ही जगह से तीन तीन निकल रहे हैं और तीनों एक ही जगह वापस जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया H1 H2 और H3, और तीनों का चार्ज या फिर जो साइन है एक का माइनस है एक का पॉजिटिव है और फिर से एक का माइनस है, और ये जो प्लस है तो इसका गेन ब्लॉक का है, उस पर आप ध्यान मत दिए, ये नीचे वाला साइन हमें देखना है। तो इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम पड़ सकती है, क्योंकि ये जो G2 और G3 है इसको तो आप चलो सीरीज के रूल से सॉल्व कर दोगे, लेकिन इन तीनों नमूनों का क्या करोगे, इनको तो निपटाना पड़ेगा कुछ भी करके। तो इसके लिए हम पैरेलल का रूल ही लगाएंगे, यानी गेन ब्लॉक को जिस तरह हम पैरेलल से सॉल्व करते थे उसी तरह से, क्योंकि इन तीनों की डायरेक्शन जो है सेम है, इसलिए हम पैरेलल का रूल लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि गेन ब्लॉक के ऊपर ही पैरेलल के रूल लगते हैं, फीडबैक के ऊपर भी लग सकते हैं, सिर्फ कंडीशन यही है कि उनकी डायरेक्शन और पॉइंट स्टार्टिंग का और एंडिंग का सेम होना चाहिए। तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एंडिंग पॉइंट भी सेम है, और तीनों की डायरेक्शन भी सेम है राइट से लेफ्ट की तरफ, इसलिए भैया इनके ऊपर हम फीडबैक का रूल लगाएंगे। जैसे कि कहा कि इन तीनों को हमें पैरेलल के रूल से लगाना है, तो इसमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि इन तीनों के साइन अलग है, H1 और H3 नेगेटिव है और H2 जो है पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से हमें यहां पर कोई एक कॉमन सिंबल लेना पड़ेगा और उस हिसाब से इनका प्लस माइनस साइन चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, इनको सिंगल ब्लॉक बनाते हैं। तो यहां पर हमने माइनस, क्योंकि H1 और H3 दो के अंदर था तो हमने माइनस को कॉमन लिया, आप चाहो तो प्लस भी ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो H1 वो माइनस था तो माइनस और प्लस माइनस ही रहेगा, और H2 प्लस था तो माइनस इंटू माइनस करोगे तब जाके वो आपको प्लस मिलेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया है। और H3 वो तो पहले ही माइनस था H1 की तरह, इसलिए वो प्लस ही रहेगा। तो इस तरह से हमने फीडबैक लूप को सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास सिंपल ये G2 G3 वाला पैरेलल या फिर आप सॉरी बोल सकते हो सीरीज वाला ब्लॉक है, जिनको आप कैस्केड कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक इस तरह का डायग्राम मिलेगा, जिसमें अब हमारे पास फाइनली एक माइनर फीडबैक लूप आ गया है G2 G3 और H1 माइनस H2 प्लस H3 वाले ब्लॉक का। तो अब यहां पर हम सिंपल हमारा फीडबैक लूप सॉल्व करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ऊपर वाला ब्लॉक G2 G3 डिवाइड बाय 1, क्योंकि यहां पर फीडबैक नेगेटिव था तो प्लस G2 G3 ब्रैकेट में H1 माइनस H2 प्लस H3। अब सिंपल एक ही स्टेप बाकी है कि ये जो G1 वाला ब्लॉक है उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो बस वो कर दो और आपका काम हो गया। कि इस फीडबैक लूप को सॉल्व करने के बाद आपको फाइनली मिल जाएगा G1 G2 G3 डिवाइड बाय 1 प्लस G2 G3 ब्रैकेट में H1 माइनस H2 प्लस H3। और इसके साथ आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व। बस फर्क ये था कि इसमें फीडबैक लूप हमारे पास थे, जो फीडबैक थे वो तीन तीन पैरेलल एक साथ आ गए थे। लो, एक का सवाल सॉल्व किया ना कि दूसरा टपक गया बीच में ना कराने के लिए,
देख तब इसको क्या सवाल है भैया। हेलो सर, कैल्विन बोल रहा हूँ। सर, ये जो ब्लॉक रिडक्शन के एग्जाम्पल थे दोनों दोनों समझ में आ गए सर। सर लेकिन मुझे एक एग्जाम्पल ऐसा मिला है जिसमें अगर हम, आपने जैसे बोला कि राइट से लेफ्ट सॉल्व करना है तो मैंने ट्राई की, लेकिन सर उसमें ब्लॉक डायग्राम और, सॉरी ब्लॉक नहीं, क्या था ये, हाँ हाँ, समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट दोनों को इंटरचेंज किए बिना सॉल्व नहीं हो रहा सर। तो एक बार उसको चेक करके बताओ ना सर, कैसे सॉल्व करना है इसको, तो अच्छा रहेगा मेरे लिए, क्योंकि कल ही असाइनमेंट सबमिट करना है मुझे सर, तो जल्दी भेजो ना। लगता है आजकल इन लोगों की आईक्यू थोड़ी बढ़ने लग गई है हमारे लेक्चर देख देख के, इसलिए थोड़े ढंग के सवाल पूछने लग गए ये नमूने लोग। बाकी आज तक इनकी औकात है कि कुछ अच्छा या ढंग का सवाल पूछा हो, हर बार फालतू सवाल पूछते, लेकिन इस बार चलो कुछ अच्छा पूछा है कि इस बार भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन है ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करके ट्रांसफर फंक्शन निकालने का, लेकिन उसका सवाल ये है कि इस ब्लॉक डायग्राम के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए हमने बोला है कि राइट से लेफ्ट जाना है। तो राइट से लेफ्ट जाते हुए अगर यहां पर ये समिंग पॉइंट हमारा इस फीडबैक लूप को बनने से रोक रहा है, तो उसका सवाल यह है कि इस टेक ऑफ पॉइंट को हम समिंग पॉइंट के आगे वो क्रिटिकल रूल्स की मदद से ला सकते हैं। तो भैया ला तो सकते हो, लेकिन उसकी वजह से तुम अपने प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स बना दोगे। मैंने हाँ चलो ये कहा था कि राइट से लेफ्ट जाना है सॉल्व करते हुए, लेकिन ये थोड़ी कहा था कि समिंग पॉइंट और उसको ही देखना है, उसके आगे भी कुछ है वो भी देखा करो। तो यहां पर हमारे पास जो G1 है, G2 है, उसको भी तो तुम हिला सकते हो। तो समिंग पॉइंट को हम गेन ब्लॉक के पहले ले जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। बाकी अगर आप चाहो तो समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट को भी इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन उससे प्रॉब्लम बहुत ही हार्ड हो जाएगा आपके लिए। और ये वाले प्रैक्टिस सिर्फ आप गेट में जब और कोई तरीका ना बचे आपके पास तब अप्लाई करना है। तो यहां पर जो G2 है उसके पहले हम समिंग पॉइंट को ले लेंगे इस तरह से। तो समिंग पॉइंट जो है पॉजिटिव चार्ज वाला है, G2 के आगे वाला, उसको हमें दूसरे समिंग पॉइंट तक ले जाना है। तो उसको ले जाते हैं पहले, तो आपको कुछ इस तरह मिलेगा। जो G3 था उसको क्योंकि हमने G2 के पहले ले लिया, तो G3 डिवाइड बाय G2 हो गया है। और अब आपको इस तरह का डायग्राम मिला है जिसके अंदर अब अगर आप चाहो तो फीडबैक लूप बना सकते हो G2 और H1 की। उसके लिए बस आपको यह करना है कि इन समिंग पॉइंट को इंटरचेंज करना है, जिसे हम एसोसिएट लॉ से इजीली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको तुम इजीली इंटरचेंज कर सकते हो। और अब फाइनली हमारे पास एक पैरेलल सीरीज बन गई है G1 G3 बाई G2 की, और एक फीडबैक लूप बन गया है G2 और H1 का। तो पहले हम फीडबैक लूप को सॉल्व करेंगे क्योंकि राइट साइड में है वो। तो इस फीडबैक लूप को सॉल्व करने से हमें सिंपल मिल जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में हमारा गेन ब्लॉक डिवाइड बाय 1 प्लस, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक था, G2 इंटू H1। और अब फाइनली हमारे पास एक ही पैरेलल ब्लॉक बचा है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली इस तरह से, सीरीज ब्लॉक्स को पैरेलल में लेकर। और फाइनली ये जो दो ब्लॉक हैं इन पे हम सीरीज का रूल लगा देंगे, तो हमें कुछ फाइनल इस तरह का ट्रांसफर फंक्शन मिलेगा कि G1 प्लस G3 बाई G2 इंटू G2 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 H2। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब मेरे ख्याल से इसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं है कि कब आपको क्रिटिकल रूल्स का यूज करना है। कभी कभी थोड़ा आगे पीछे भी नजर घुमा लिया करो तो पता चले कि क्रिटिकल रूल की जरूरत नहीं है वहां पर। तो ऐसी भूल तुम लोग मत करना, इसने कर दी वो तो है ही ऐसे, पर तुम लोग मत करना ऐसे भूल। तो चलो भैया आज के लेक्चर के लिए तो इतना ही, और ऐसे और अगर वीडियो देखना हो, अगली बार अपना सिर पटक के ट्रांसफर फंक्शन कंप्लीट करना हो, तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब का बटन दबाओ। और हाँ हाँ हाँ, ये हमने नया धंधा चालू किया है कि अगर तुमको कोई भी पीपीटी या फिर स्टडी मटेरियल, बुक्स, नोट्स कुछ भी लेना हो, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच का, तो हमारे ब्लॉग पे जाकर खाली उस सर्च कर लो, तुम्हें मिल जाएगी डाउनलोड लिंक, हमेशा अवेलेबल, कभी हटाएंगे नहीं वो मटेरियल। चलिए तो बाय।